चलिए ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो कमीशन टाइप के अंदर किस किस वर्ड का यूज होने वाला है वो वर्ड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड यूज होने वाला है टोटल सेल्स। ठीक है, क्या वर्ड यूज होने वाला है? टोटल सेल्स वर्ड यूज होने वाला है। ठीक है, टोटल सेल्स को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। टोटल सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारा पार्ट रहेगा कमीशन का, ठीक है, और एक हमारा पार्ट रहेगा कंपनी का। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसी के ऊपर हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे टोटल सेल्स, मान लो कि आप मान लो कि अभी सेल्समैन हो, मान लो, वैसे तो बाद में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए मान लो कि आप इलांटे में क्या हो, सेल्समैन हो। तो इलांटे में अगर सेल्समैन आप हो, ठीक है, और आप क्या बेच रहे हो, वो जो कॉस्मेटिक की शॉप है, वो लिपस्टिक बिंदी बेचने वाले नहीं होते, आप समझ लो वो। ठीक है, तो अब क्या है ना कि अब जैसे बच्चे आएंगे आपके पास, ठीक है, वो खरीदने के लिए, तो वहाँ पे वो निशान लगा लगा के दिखाते हैं ना, ऐसे लिपस्टिक के निशान लगा लगा के दिखाते हैं। ठीक है, तो समझ लो वो आपने सेल करनी है। ठीक है, तो अब आपने वो सेल करनी है। टोटल सेल्स जो है ना, जितनी भी आप सेल करोगे, टोटल सेल्स हमेशा कितनी मानी जाएंगी? 100%। ठीक है, जो भी आप सेल करोगे, टोटल सेल्स आपकी हमेशा कितनी रहेगी? 100% रहने वाली है। ठीक है, अब इसमें से मान लो कि जितने का भी आप सामान बेचोगे, ठीक है, जो भी आप टोटल सेल करोगे, जितने का भी आप सामान बेचोगे, तो आपको जो कमीशन मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा? 10%। जो भी आप सामान बेचोगे, कमीशन कितना मिलेगा? 10%। और बाकी फिर कंपनी के हिस्से में कितना जाएगा? कंपनी के हिस्से में कितना जाएगा? 90%। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? ध्यान से सुनो, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो कि आपने 5,000 रुपए की बेच दी, 5,000 रुपए की एक लिपस्टिक। ठीक है, तो 5,000 रुपए की आपने एक अगर सेल कर दी, ठीक है, तो अब उसमें देखो आपका कमीशन कितना बनेगा? आपका कमीशन बनेगा 10%। 5,000 रुपए कस्टमर आपको देके गया, वो क्या है? टोटल सेल है। ठीक है, उसमें से आपका कमीशन 10% है, तो आपके हिस्से में कितना आया? 500 रुपए। कंपनी के हिस्से में कितना गया? कंपनी के हिस्से में कितना जाएगा? 4500 रुपए। इतनी बात समझ में आ रही है? जो टोटल सेल है, टोटल सेल कितने की है? 5,000 की, तो 5,000 में से आपको 10% मिलना है, तो 10% आपका हिस्सा कितना हो गया? 500। तो फिर कंपनी के हिस्से में कितना गया? 4500। इतनी बात क्लियर सभी को? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, अगर ये कहा जाए कि आपको आज 1% कमीशन कम मिलेगा, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं ना, हम ना 1% कमीशन अगर हम कम कर देते हैं, सुनो ध्यान से, ये पॉइंट हमने आगे यूज करना है। अगर आपका 1% कमीशन कम कर दिया जाए, 1% में आपका कमीशन क्या करने वाला हूं? कम करने वाला हूं, काटने वाला हूं। ठीक है, 5,000 का अगर आप 1% निकालोगे, तो 5,000 का 1% कितना होता है? 50 रुपए। तो आपका जो कमीशन है वो 50 रुपए कम हो रहा है। आपने सर्विसेज अच्छी नहीं दी, आपने अच्छे से नहीं बताया, समझाया उनको कि कौन से कलर की लेनी है, तो इसलिए आपका 1% कमीशन काट लिया गया। तो आपको कितना मिलेगा? 450। तो अगर आपको 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी को क्या होगा? 50 रुपए का फायदा होगा। अगर आपको 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कंपनी को क्या होने वाला है? 50 रुपए का फायदा होने वाला है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया सभी को? कुछ बच्चे तो अभी आ ही रहे हैं, उनको कहां से समझ में आएगा? ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, 100 बच्चा और आ गया 300 के बाद। ठीक है, तो यहां पे सुन लो, हम कमीशन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और वहां पे सेल्समैन की बात होती है, तो टोटल सेल्स हमेशा क्या रहेंगी? 100% रहेंगी। ठीक है, तो टोटल सेल्स मैंने मान ली कितने की? 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की आप कोई चीज बेच रहे हो, 5,000 रुपए की आप कोई चीज बेच रहे हो, तो उसमें आपका कमीशन रहेगा 10% का। तो 5,000 का 10% निकालेंगे तो आपका कमीशन कितना हो गया? 500। तो बाकी पैसा किसको जाएगा? कंपनी को जाएगा। तो कंपनी को कितना पैसा गया? 4500। ठीक है, लेकिन अगर हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं रही, तो हमारा वो कमीशन कम कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अगर वो हमारा 1% कमीशन कम कर रहे हैं, 5,000 का 1%, 5,000 का 1% कितना होता है? 50 रुपए। ठीक है, तो अगर आपका 50 रुपए कमीशन कम हो रहा है, ये बात आपने याद रखनी है, अगर आपका कमीशन कम हो रहा है
तो कंपनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उल्टा चलेगा, ठीक है। और अगर आपका 1% कमीशन बढ़ा दिया जाए, अगर आपका कमीशन बढ़ा देंगे, 50 रुपए अगर आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएं, तो उसके 50 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। आपका कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, आपका कमीशन कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। बोलो यस और नो। अरे अविनाश ठाकुर जी, लाइक लुक को छोड़ो, कुछ नहीं रखा इसमें। मुझे ये बताओ, ये इतने कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं क्वेश्चन पे। हाँ जी, कंपनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कमीशन, उल्टा चलेंगे ना बिल्कुल दोनों। अब आते हैं सवाल पे। A salesman gets 5% commission. A salesman gets 5% commission till 10,000 rupees sales. Till 10,000 rupees sales and gets 4% commission. And gets 4% commission above 10,000 sales, and gets 4% commission above 10,000 sales, full stop. If he gives rupees 28,700 to company, if he gives rupees 28,700 to company, full stop, find total sales, find total sales। चलिए बनाइए। हाँ जी, 1 मिनट का समय है सभी के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर जो जो बच्चा आंसर दे सकता है वो दे दे, हम इंतजार करेंगे तब तक। मुश्किल है सुख कंबोज, मुश्किल नहीं है सुख कंबोज जी, ओरली करना सिखाऊंगा आपको अभी मैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ध्रुव विक जी, वक्त के साथ साथ बिल्कुल आ जाएगा, मैथ मुश्किल नहीं है, मैथ की सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। फर्स्ट लाइन थी समझ नहीं आ रही, ओके पहले क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा मैं। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन को ना पूरा बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में बस, पहले क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो डायरेक्ट वाला मेथड है फिर उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझाता हूं। अ सेल्समैन गेट 5% कमीशन टिल 10,000 रुपीज सेल, मतलब 10,000 रुपए तक अगर वो सेल करेगा तो उसको कमीशन कितना मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। मान लो कि 2 शर्ट बेचता है 5-5 हजार रुपए वाली, तो 10,000 रुपए की सेल हो गई, तो 10,000 तक सेल करेगा तो 5% कमीशन मिलना है। एंड गेट्स 4% कमीशन अबव 10,000 सेल, 10,000 से ऊपर अब वो कोई भी सेल करेगा तो उसके ऊपर उसको कितना कमीशन मिलने वाला है, 4% का कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। इफ ही गिव्स रुपीज 28,700 टू कंपनी, उसने 28,700 रुपए अगर कंपनी को दिए तो बताओ उसने टोटल कितने की सेल करी, वो हमें निकालना है, ठीक है। चलो अब यहां देखो, पहले बेसिक मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको, टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स हमें फाइंड करनी है। टोटल सेल्स मैं क्या मान लेता हूं, एक्स है, ठीक है। टोटल सेल्स मैंने क्या मान ली, एक्स है। पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर तभी हमें शॉर्टकट समझ में आएगा। टोटल सेल्स मैंने क्या मान ली है, एक्स है। पहले 10,000 की सेल तक 5% कमीशन मिलना है, ठीक है। अब पहले मैं कमीशन वाला पार्ट लिख रहा हूं।
10,000 रुपए के ऊपर 5% कमीशन, ठीक है। अब 10,000 रुपए से ऊपर जितनी भी सेल की होगी, ये सेल है, पहले 10,000 की जो सेल की उसके ऊपर 5% कमीशन, 10,000 से ऊपर जितनी भी सेल रही होगी। तो देखो टोटल सेल x है, तो x में से 10,000 निकाल दो, x में से 10,000 निकाल दो, तो ये हो गई मेरी बाकी सेल। इस सेल के ऊपर मुझे कितना परसेंट कमीशन मिलना है? 4% कमीशन मिलना है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? टोटल सेल मैंने मान ली x है, ठीक है। पहले 10,000 रुपए के ऊपर तो आपको 5% मिलेगा। 10,000 रुपए से ऊपर जितना भी जाएंगे, टोटल सेल में से 10,000 निकाल दो, तो बाकी जितना भी गया होगा उसके ऊपर उसको कितना मिलना है? 4% मिलना है। ये तो है मेरा कमीशन का हिस्सा, ये मेरा क्या है? कमीशन का हिस्सा है, ठीक है। 28,700 जो दे रखा ना, वो आपको क्या है? वो कंपनी का चीज है, ठीक है। अगर मैं टोटल सेल्स में से टोटल सेल कितनी है? x है, टोटल सेल्स में से कमीशन माइनस कर दें, टोटल सेल्स में से कमीशन माइनस कर दें, तो वो किसके बराबर आएगा? कंपनी की वैल्यू के बराबर आएगा। तो दैट इज इक्वल टू 28,700। मैंने आपको ये बताया था ना, टोटल सेल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक क्या होता है? कमीशन, और एक क्या होता है? जो कंपनी के पास जाता है, ठीक है। कमीशन प्लस कंपनी मिलाकर टोटल सेल बनती है। अगर टोटल सेल में से कमीशन माइनस करेंगे तो कंपनी आ जाएगा, टोटल सेल्स में से कंपनी माइनस करेंगे तो कमीशन आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने कमीशन का हिस्सा, जो कमीशन मिलना है। ये क्या लिखी मैंने? टोटल सेल्स में से कमीशन माइनस करोगे तो दैट इज इक्वल टू कंपनी को कितना मिलना है? 28,700। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? टोटल सेल्स माइनस कमीशन इज इक्वल टू कंपनी का जो हिस्सा है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर इसको सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं फिर इसको। हाँ जी, टोटल सेल में से कंपनी माइनस करोगे तो कमीशन, टोटल सेल में से कमीशन माइनस करोगे तो कंपनी। पलकप्रीत जी, ये टोटल सेल थी, ये कमीशन है, बताया तो। टोटल सेल में से कमीशन माइनस करोगे तभी कंपनी के बराबर पहुंचोगे। क्योंकि मनप्रीत कौर जी 10,000 रुपए पे हम तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, 10,000 रुपए के बाद 5% कमीशन मिल चुका है, उस 10,000 रुपए के ऊपर और कमीशन नहीं मिलेगा। तो 10,000 के ऊपर जितना भी जाएगा, तो टोटल सेल में से पहले 10,000 निकालने पड़ेंगे, उसके ऊपर जितना भी जाएंगे उसके ऊपर 4% मिलेगा। हाँ जी, दोनों ऐड भी कर सकते हो, कमीशन प्लस कंपनी इज इक्वल टू टोटल सेल भी लिख सकते हो। आकांक्षा गुप्ता, कौन सी दोनों चीजों को ऐड करने की बात कर रहे हो? हाँ, कंपनी और कमीशन को ऐड करोगे तो टोटल सेल के बराबर है। कहीं से भी कान पकड़ लो, ये टोटल सेल टोटल है, इन दोनों को ऐड करके टोटल सेल बननी है। इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा, कहीं से भी कुछ भी घुमा लो। हाँ जी, 10,000 ऑलरेडी लिख दिया था, 10,000 का 5% ले लिया है, तो बाकी जो 10,000 को छोड़ के जो बचा, तो x माइनस 10,000 लिखेंगे ना। चलिए अब आगे देखो, अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे ये टोटल सेल है, इसमें से ये कमीशन है, ये देखो 500 रुपए यहाँ पे उसका कमीशन बन रहा है, ठीक है। समझे इस बात को? 10,000 रुपए के ऊपर 5%, 500 रुपए कमीशन बन चुका है। अब 10,000 से ऊपर जो आइटम थी उसके ऊपर उसको 4% मिलना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको काट लो, ये 1/25 हो जाएगा। 4 से काट दिया मैंने, 4 से काट दिया, 1/25 हो गया, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x/25। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1/25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 से यहाँ काटेंगे, 25 चौके 100, ये आ जाएगा मेरे पास 400, ठीक है, इज इक्वल टू 28,700। अब देखो यहाँ पे अंदर अगर आप सॉल्व करोगे, इसको भी लिख देता हूँ, 500 माइनस 400 कितना होता है? 100 होता है, सीधा ही लिख देते हैं। अब 500 माइनस 400 कितना होता है? 100 होता है। तो x माइनस 100 और माइनस x/25 इज इक्वल टू कितना है? 28,700। ये 100 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। 25x माइनस ये 24/25x, 100 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 28,800 हो जाएगा। 24 के टेबल से काट देंगे,
24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, 1200, 1200 इंटू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। तो हमारे पास टोटल सेल आ गई 30,000। हाँ जी, टोटल सेल ऑलवेज 100% रहेगी। अरमान कुकरेजा, कौन सा इसके अंदर रूल माइनस से वॉयलेट कर दिया बोर्ड मास वाला, बताना जरा। तुम मुझे मिले नहीं अरमान, तुम मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में मिले होते ना, डंडों से मार मार के तुम्हारा भूत बना देता मैं। लास्ट दिख नहीं रहा? दिख तो रहा है। ये नीचे तक विजिबल है क्या यहां तक सभी को? मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन में। मीनाक्षी चौधरी, सर कोई और मेथड? पेशेंस तो है ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि पहले बेसिक समझाऊंगा फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा। और ये प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, पहले प्लस माइनस को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने आपको करवाया था ना बोर्ड में समझाया था, तो मैंने बताया था कि जो पहली 5 चीजें होती हैं वो उसी ऑर्डर में रहती हैं। प्लस माइनस को इंटरचेंज कर सकते हो और मान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में 24/25 क्यों किया? दोबारा सुन लो सारी कहानी, ठीक है। बेसिक आपको सबको दोबारा से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद शॉर्टकट सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो, नॉलेज स्टार्टिंग में इतना बढ़िया समझाया था, लेकिन मुझे पता है आधे बच्चे तो 150 बच्चा उस टाइम पे नहीं था जब मैंने ये पार्ट समझा दिया था पूरा। टोटल सेल्स ये होती है हमारे पास टोटल सेल। टोटल सेल को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। अगर जो एक सेल्समैन है वो 5,000 रुपए की सेल करता है तो उसमें से कुछ हिस्सा सेल्समैन को मिलाता है और कुछ हिस्सा कंपनी के हिस्से में जाता है। तो टोटल सेल 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कमीशन में और किसमें? कंपनी में। कमीशन और कंपनी को जोड़ के ही टोटल सेल बनेगी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, टोटल सेल में से कमीशन माइनस करोगे तो कंपनी आ जाएगा, टोटल सेल में से कंपनी माइनस करोगे तो कमीशन आ जाएगा, ठीक है। बात सेम ही है। चलो अब देखो, क्वेश्चन में पहली लाइन में आपको ये बोला गया कि 10,000 रुपए तक आपको 5% कमीशन मिलना है। 10,000 की सेल करोगे तो 5% कमीशन है। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल सेल मान ली कितनी है, एक्स है। पहले जो 10,000 की आप सेल करने जा रहे हो उसके ऊपर 5% कमीशन है। पहली जो 10,000 की सेल होगी उसके ऊपर 5% कमीशन है। अब जब आप बाकी जो सेल लोगे तो बाकी तो कितनी बचेगी, एक्स में से 10,000। अगर टोटल सेल एक्स है, यहाँ देखो, अगर एक चीज एक्स है पूरी, उसमें से 10,000 का आपने यूज कर लिया तो बाकी दूसरा कितना बचेगा, एक्स माइनस 10,000 बचेगा ना। तो इस एक्स माइनस 10,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट यूज होना है, 4% यूज होना है। तो ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, ये बड़ी ब्रैकेट मेरा कमीशन का पार्ट है। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये किस चीज का पार्ट है, कमीशन का पार्ट है, ठीक है। और ये मेरी टोटल सेल है एक्स, तो टोटल सेल में से कमीशन माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू कंपनी का प्रॉफिट जो भी रहेगा, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करने का काम आपका है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया। 2 जीरो कटेंगे 500 आ जाएगा, ये 1/25 है, ये x/25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 चौके 400, 500 में से 400 गया 100 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे माइनस का 100 आएगा, माइनस का 100 उधर जाके प्लस का 100। ये x माइनस x/25 है, तो 25x माइनस x 24x/25 बनेगा ना, तो 24/25x। 24 से काट दिया 1200 आ गया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 30,000 आंसर। हाँ जी, क्लियर है? यस और नो अब तो बता दो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। काश स्कूल में पढ़ाया होता, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो खेल, देखो देखो यहाँ पे तो मिल रहा है 5% कमीशन और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4% कमीशन। यहाँ पे 5% कमीशन मिलेगा पहले 10,000 तक, फिर कितना मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा, ठीक है। हमने देखो एक काम करना होता है, हमने दोनों जगह ना कमीशन सेम बनाना होता है।
हमें क्या करना होता है, दोनों जगह कमीशन सेम बनाना होता है। तो सेम बनाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहां से ना इसका 1% कमीशन कम कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, उसका 1% कमीशन क्या कर रहा हूं, मैं कम कर रहा हूं। तो 10,000 में मतलब कि पहले 5% मिलता था, लेकिन मैंने कितना कर दिया, 4%। तो अगर मैं इसका 1% कमीशन कम करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, अगर मैं इसका कमीशन कम करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो यस और नो। अगर मैं इसका 1% कमीशन करूंगा तो कंपनी का 1% प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं, यस और नो। 10,000 का 1%, 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपया। 100 रुपया अगर उसका कमीशन हो रहा है कम, तो कंपनी का 100 रुपया बढ़ रहा है। अगर उसका कमीशन 100 रुपया कम हो रहा है तो कंपनी का कमीशन 100 रुपया बढ़ रहा है, तो कंपनी का कमीशन हो गया 28,800 रुपये। अब देखो इसको कमीशन सिर्फ 4% मिलता है। अगर उसको कमीशन 4% मिल रहा है, टोटल सेल 100% होती है, तो कंपनी के हिस्से में कितना जा रहा है बताओ। अगर अब बंदे को कमीशन 4% मिल रहा है, टोटल सेल 100% होती है, तो कंपनी के हिस्से में कितना जा रहा है, 96%। तो 96% की वैल्यू 28,800, तो 1% कितना हो जाएगा, 300। तो 100% 30,000। तो ये हमारा आंसर 96% 28,800, तो 1% कितना हो जाएगा, 300। 3 पे पूरा पूरा कटेगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 96% की वैल्यू 28,800, तो 1% हो जाएगा 300। 100% निकालना है 30,000। राहुल रीना 1% कम क्यों किया, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे उसको 5% देते हुए। मैंने बताया था ना, अगर उसने सर्विस अगर अच्छी नहीं देगा तो उसका कमीशन कम कर देंगे। सारे क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसे ही करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। अब बेसिक वाला नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन में आपको यही वाला समझाऊंगा। यहां देखो, पहले 10,000 तक कितना मिलना है, 5%। पहले 10,000 तक कितना मिलना है, 5% मिलना है। यहां पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू तो पता नहीं है, वहां पे कितना मिलना है मुझे, 4% मिलना है। जो भी बातें बोलता जा रहा हूं सुनते जाओ ध्यान से। कंपनी को कितना मिलना है, कंपनी को मिलना है 28,700। ठीक है, कंपनी को कितना मिलना है, 28,700 मिलना है। तो अब देखो यहाँ पे इसको 10,000 रुपए के ऊपर 5% था। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है, उस वैल्यू के ऊपर मुझे क्या मिलना है, 4% मिलना है। ठीक है, तो वहां तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। देखो जहां की वैल्यू आपको नहीं पता ना, उस कमीशन में आपने कोई चेंज नहीं करना। इसको 5 नहीं बना सकते, इसको 5 इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो उसको नहीं चेंज कर रहा। आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आपको देखना पड़ेगा कहां पे मुझे चेंज करना है। मैं चेंज कर सकता हूं जिसके बारे में मुझे पता है। मुझे पता है 10,000 रुपए के ऊपर उसको 5% मिलना ही है, मतलब 500 रुपए उसको मिलने ही मिलने हैं। लेकिन मैं कहता हूं उसको 500 नहीं देता, मैं उसको 400 देना चाहता हूं। ऐसे लिख लो, मैं उसको 4% प्लस 1%, ठीक है, उसका 1% हम कम करना चाहते हैं। 4% वो ले ले, लेकिन मैं उसको 1% नहीं दूंगा। तो 10,000 का अगर मैं 1% कम कर रहा हूं तो मैंने उसका 100 रुपए कमीशन कम कर दिया। अगर उसका 100 रुपए कमीशन कम हो रहा है तो कंपनी का 100 रुपए बढ़ जाएगा, तो 28,800 कंपनी को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टोटल सेल होती है 100%, कमीशन मिला 4%, तो कंपनी के पास जाएगा 96%। तो 96% की वैल्यू 28,800, 1% 300 और 100% हो जाएगा 30,000। समझ में आ गया सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ सेल्समैन गेट्स 15% कमीशन till 18,000 rupees sales and gets 17% commission above 18,000 sales, full stop. If he gives rupees 75060 to company, full stop, find total sales. रिशिता जी थोड़ा सा ऊपर होके बैठो, फिर अगर ऊपर से जा रहा है तो ऊपर होके बैठो, तो फिर टकरा जाएगा दिमाग पे। सॉल्व करो सभी बच्चे, निकालो क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, पीयू में भी आ सकता है, कमीशन कहीं भी आ सकता है। और कितना जूम चाहिए मनप्रीत कौर जी, इतना तो जूम है ये। कंचन जी जो भी डाउट है ना वो मुझसे बाद में पूछ लेना, गलत सोच रहे हो आप जो भी सोच रहे हो। वेरी गुड। शाबाश, काफी सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, तो जो भी भोले वाले प्यारे बच्चे रह गए ना, ठीक है, देखो जो मैंने मेथड बताया ना उससे हम ओरली क्वेश्चन को कर सकते हैं, उससे आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया। चलो यहाँ देखो, 15% कमीशन है, 18,000 तक मिलना है, एंड 17% कमीशन क्या मिलना है, 18,000 से अगर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पहले 18,000 तक मुझे पता है कि कितना मिलना है, 15%। अब इसको भी इसके बराबर बनाना है, तो मैं यहाँ 2% इसका कमीशन बढ़ा देता हूँ। 18,000 का 2% बढ़ा दूँ कितना होता है, 360। अगर इसका 360 रुपए कमीशन बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट 360 रुपए कम हो जाएगा, तो इसमें से 360 रुपए हम कम कर देंगे तो 74700 आ जाएगा। ठीक है, तो 83% की वैल्यू 74700 हो जाएगी, तो 1% हमारे पास आ जाएगा 900, तो 100% हो जाएगा 90,000। तो जिसके माइंड में ये कंसेप्ट बैठ जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन को ओरली बनाना शुरू कर देगा। बता रहा हूं मैं आपको, यहां देखो 18,000, ठीक है, सेल्समैन गेट्स 15% कमीशन, यहां तक 15% कमीशन मिलना है। इसके आगे जो भी होगा वहां पे कितना मिलना है, 17%। कंपनी को कितना दिया गया, कंपनी को 75060। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, जिन भी बच्चों को पुरानी बातें नहीं समझ में आई हैं, बेसिक से तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएंगी, और मैं जानता हूं कि कितनी कैलकुलेशन स्ट्रांग है आपकी। ठीक है, 18,000 पे यहाँ पे 15% मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू का आता पता नहीं है कि किसके ऊपर 17% लगाना है, तो मुझे इसी को क्या बनाना है, अब 17% बनाना है। इसको 17% बनाना है तो यहाँ पे आपको 2% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं सेल्समैन का कमीशन 2% से बढ़ा रहा हूँ, 18,000 का 2%, 18 दूनी 36, 360 रुपए। अगर सेल्समैन का कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो कंपनी का प्रॉफिट 360 रुपए कम कर दो
तो 74700, तो कंपनी को इतना मिलेगा 74700। अब देखो कमीशन कितना है 17%, कमीशन है 17%, तो कंपनी के पास कितना गया 83%, तो 83% की वैल्यू 74700, तो 1% की वैल्यू आपको बस दिखना चाहिए कि कौन से मल्टीपल पे ये जा सकता है। 9 के मल्टीपल पे पूरा पूरा जाएगा, तो 1% कितना हो जाएगा 900, तो 100% कितना हो जाएगा 90,000। हाँ जी, कंपनी का लॉस करा दिया, सेल्समैन का कमीशन बढ़ा दिया तो कंपनी का लॉस हो गया। निखिल जी यहां वाली सेल्स तो आपको पता ही नहीं है, टोटल सेल कहां से ले लोगे? निखिल आपको यहां पे टोटल सेल पता कहां है कितनी है? 360 की जगह 3600 ले लिया था गलती से। सर आपसे कहां मिल सकते हैं? क्या करना चाहते हो ध्रुव? मिल के फोन पे ही बात कर लेना, ऐसे मुझे थोड़ा डर लगता है। चलो यहां देखो, यहां तक हमें 18,000 तक करना है, ठीक है। 18,000 तक हमें कितना कमीशन है 15% है, ठीक है। और उससे आगे जितनी भी सेल होगी वो तो मैं पता नहीं है, तो वहां पे कितना है 17%। तो मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू आपके पास होगी उसी को आपने सेम बनाना होता है, ठीक है। तो 18,000 को अब मैंने सेम बनाना है, तो मैंने इसको 15% प्लस 2% कर दिया। 18,000 को 2%, यहां पे कमीशन इंक्रीज हो रहा है। सेल्समैन का अगर कमीशन हम 360 रुपए बढ़ाएंगे, सेल्समैन का कमीशन 360 रुपए बढ़ाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट 360 रुपए कम कर देंगे। तो 17% सेल्समैन का कमीशन हो गया, तो कंपनी को मिला 83%, तो ये 83% की वैल्यू है। 1% निकाल लिया और 100% निकाल लिया। बोलो यस और नो, बता दो समझ आ गया कि नहीं अब? नेक्स्ट लिखो, a salesman gets 12% commission, a salesman get 12% commission till 15,000 rupees sales and gets 13% commission above 15,000 sales. If he earns rupees, if he earns rupees 7650, full stop, find total sales. चलो बनाओ, ध्यान से बनाना। सर जी कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली कमीशन वैल्यू बनानी घटानी है? कंचन जी जो आपने लाइन पूछी है ना, यही लाइन मैं 4 बार बता चुका हूं कि जिस वैल्यू के बारे में आपको पता होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 18,000 दे रखा था, तो 18,000 आपके पास वैल्यू थी ना, तो उसी में आपने चेंज करना है। जो आपके पास वैल्यू है ही नहीं, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। बात समझ रहे हो ना? जिस वैल्यू के कमीशन के बारे में आपको पता होगा उसी में चेंज करना है। जो खाली वाला पार्ट है उसमें कहाँ कुछ कर सकते हैं हम। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। लाइट ने दर्शन दे दिए। पंखा बंद करो, एसी चलाओ।
मीटर लग रहे हैं यशमीत, नए मीटर लग रहे हैं इसलिए लाइट जा रही है, नहीं तो पंजाब से ज़्यादा लाइट कहीं नहीं जाती है। हरियाणा में तो बहुत लाइट रहती है, पंजाब में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। चलो यहाँ देखो, पहले 15,000 रुपये तक कितना कमीशन मिलना है, 12% कमीशन मिलना है। अब जिस वैल्यू के बारे में, इसके बारे में तो पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलना है, 13% मिलना है। अब इस बार जो है ना, ये सेल्समैन का पैसा है, ये कमीशन है। कमीशन कितना है, 7650, ये कमीशन है 7,650। इस बार कंपनी का पैसा नहीं दे रखा आपको, इस बार आपको कमीशन के बारे में बता रखा है। अब यहाँ देखो, जो बच्चा ये पूछ रहा था कि कौन सी वाली वैल्यू में माइनस या प्लस करना है, तो यहाँ देखो, जिस वैल्यू के बारे में आप जानते हो उसी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं है तो खाली है, तो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, तो जिसके बारे में जानते हैं उसी में चेंज करना है। तो इसको 13% बनाना है, तो इसको 13% बनाना है, तो आप 1% बढ़ाओगे ना, हमें क्या करना है, 1% का इंक्रीमेंट करना है। 15,000 का 1% कितना होता है, 150। 150 रुपये कमीशन बढ़ रहा है, 150 रुपीज कमीशन बढ़ रहा है, तो वहां कम मत कर देना, 150 रुपीज कमीशन बढ़ाना ही है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे माइनस कर दिया होगा, मैं जानता हूं। 150 रुपीज बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 7800, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीधा लिखोगे 13% की वैल्यू 7800, 1% कितना, 600, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे, 60,000। पलकप्रीत कौर ने कर दिया, वेरी गुड। हाँ जी बता दो, क्लियर है। प्लस क्यों किया, ध्रुव विग, ध्रुव तुम्हारा सच में ही मैथ मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कमीशन है, 15,000 का 1%, 150 रुपए क्या है, कमीशन है। और इस बार आपको क्वेश्चन में कमीशन ही दे रखा है। पहले यहाँ कमीशन होता था और वहां पे कंपनी की वैल्यू में बता रखा होता था, तो कमीशन का कमीशन के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन रहेगा ना। 15,000 का 1% कितना हुआ, 150 रुपए, 150 रुपीज। 150 रुपीज कमीशन बढ़ रहा है, कमीशन का कमीशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ अगर 150 रुपीज बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 150 रुपीज बढ़ेगा कमीशन। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 7800। इस बार ये कमीशन की वैल्यू आई है, कंपनी की वैल्यू नहीं है। और कमीशन हमने टोटल कितना लिया है, 13%। तो 13% 7800 है, 1% 600 है, 100% हो जाएगा 60,000। चलो यहां देखो, a salesman is allowed 16% commission on the total sales made by him, and a bonus of 3% on the sales over 18,500, full stop. If the total earnings of a salesman
इफ द टोटल अर्निंग्स ऑफ द सेल्समैन इज रुपीज 15595 फुल स्टॉप, फाइंड टोटल सेल्स। पर सर जो उसकी अर्निंग है वो कितने परसेंट के कमीशन के अकॉर्डिंग है, ये थोड़ी पता है हमें। तेजस्विनी जी पता तो है, क्वेश्चन में दे तो रखा है कितने परसेंट के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में मेंशन तो है कमीशन। चलो ध्रुव को लगा कंपनी का पूछा है, ठीक है। प्रियंका किया हो गया आपको, संजय सर ने भी सभी वो करना ब्लॉक। तेजस्विनी जी जब हम उसका परसेंट कमीशन इंक्रीज कर रहे हैं तो जो उसका एक्चुअल कमीशन था उसमें भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे जो 1% वैल्यू मैंने बढ़ाई है तो वही वैल्यू मैंने वहां पे भी तो बढ़ाई है, इफेक्ट हमने सेम कर दिया है बिल्कुल। कंपनी के केस में हम उल्टा करते थे, यहाँ पे अगर कमीशन बढ़ रहा है तो वहां पे हम कमीशन कम कर देते थे, तो वहां भी इफेक्ट जो है ना वो इफेक्ट हम सेम रख रहे हैं। अगर यहाँ कुछ बढ़ा रहे हैं, कमीशन बढ़ाया, तो वहां भी तो उसका कमीशन बढ़ा दिया ना हमने, इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं किया, दोनों जगह बराबर चेंज कर रहे हैं। करो करो शाबाश, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ रहा है। शाबाश, करो करो शाबाश, सभी निकालो। थोड़ा सा वेट और करते हैं, कितने बच्चे निकाल सकते हैं। जो 3% और इंक्रीमेंट है उसका मतलब ये हुआ कि पहले 16% था तो बाद में 19% हो गया। जो 3% इंक्रीमेंट है उसका मतलब ये कि पहले अगर 16% था तो बाद में 19% हो जाएगा, 19%। अब निकालो सारे। हाँ जी, 19 के हिसाब से करना है, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखो बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो जिन हमारे भोले भाले प्यारे बच्चों का नहीं आया है ना, वो एक बार दोबारा से सारा कंसेप्ट समझ लेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक एक पॉइंट में आपको फिर से क्लियर कर दूंगा जो भी बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अ सेलमैन इज अलाउड 16% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल्स ओवर 18,500। 18,500 से अगर ऊपर करेगा तो उसको 3% का बोनस मिलना है। मतलब 18,500 तक तो उसको 16% ही मिलना है ना। 18,500 तक तो उसको 16% ही मिलना है। अगर इसके ऊपर कुछ भी जाएगा तो उसको 3% और बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 16% ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3% और मिलेगा, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 19%। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। 18,500 तक उसको 16% मिलना है, उसके ऊपर जितनी भी सेल होगी उसको 3% और बोनस मिलेगा, तो टोटल मतलब कितना मिलेगा उसको, 19% मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया जिस वैल्यू के बारे में आपको पता होता है, ठीक है, जिस वैल्यू के बारे में आपको पता होता है उसी में तो चेंज करेंगे हम। जहां पे कुछ है ही नहीं वहां पे तो करके क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने चेंज करना होता है यहाँ पे हमने 3% का और इंक्रीमेंट करना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका कमीशन 3% बढ़ा रहे हैं। आपको उसका कमीशन बता रखा है, टोटल अर्निंग कितनी है, 15,595। कमीशन हमें बता रखा है कितना है, 15,595 है। ठीक है, अब देखो तेजस्विनी जी ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 3% कमीशन बढ़ा रहा हूं, 18,500 का 3%, 15 माइनस कर दो 600 में से, तो 555 हो जाएगा, 5,555 आएगा। लिख के दिखाता हूं ये वाला, 18,500 का 3%, ये हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 555। ठीक है,
तो अब ये जो 555 कमीशन, अगर मैं इसका यहाँ पे मैंने 3% बढ़ाया तो उसका एक्चुअल कमीशन तो ये था ना, तो उसमें भी तो मैं उतने का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो 555 का इंक्रीमेंट मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ उसको, तो 555 का इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे भी कर दिया। तो ये मेरे पास देखो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, ये 11 हो गया, ये 6 हो गया। तो 16,150 रुपए क्या हो गया कमीशन। अब 16,150 रुपए कमीशन कितने परसेंट के अकॉर्डिंग हुआ है, यहां पे भी तो 19% है और यहां पे भी तो कितना है 19% है। तो 19% की वैल्यू हमें दे रखी है 16,150, तो 1% निकाल लेंगे। अब 19 का टेबल भी तो आना चाहिए, 19 8 जा कितना होता है 152, बचा कितना 9, 19 पंजे 95, तो 1% हो गया 850, तो 100% 85,000। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया, वेरी गुड। हाँ जी, अब जिनको आ गया वो नहीं बताएंगे, वो नहीं यस सर लिखेंगे, जिनको समझ में आ गया है। जिसको अगर नहीं आया तो वही सिर्फ कमेंट करेगा, जिसको अगर नहीं समझ में आया सिर्फ वही कमेंट करे, जिसको आ गया वो कमेंट ना करे। टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। अरे जिसको नहीं आया ना सिर्फ वही कमेंट करे, जिसको आ गया वो कमेंट नहीं करेगा। नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। 16% तो पूरे पर नहीं लगा, 16% नहीं पूरे पर नहीं लगा हुआ। 16% देखो यहाँ पे भी था और यहाँ पे 16 + 3 था। हो गया ठीक, ठीक है। अभी कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, सिर्फ वही बच्चा कमेंट करेगा जिसको नहीं समझ में आया है। सिर्फ अभी मैं उसी बच्चे से बात करूंगा जिसको नहीं समझ में आया है, बाकी जिसको आ गया वो कमेंट ना करे प्लीज। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है सर, समझ आ गया, वेरी गुड पूजा। कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, बाय द टाइम धीरे धीरे करके कैलकुलेशन इंप्रूव होंगी। हाँ, और ध्रुव ने पूछा था कि मतलब कि वहां पे हमने माइनस करके लिया था। ध्रुव यहाँ पे आपको सेल्समैन का कमीशन बता रखा है, ये कमीशन है। कमीशन तो यही होता है ना 19% वाला पार्ट। और जब कंपनी का बता रखा था, तो जब कंपनी का बता रखा था ना तो 100% में से माइनस कर रहा था। पिछले क्वेश्चन में भी तो डायरेक्ट कंपेरिजन किया था, तब नहीं पूछा आपने जब 13% से कंपेरिजन किया था। सर 12% 13% वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने दूसरे वे से किया है, आंसर ठीक आया है। आंसर ठीक आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 18,500 के ऊपर जो है उसमें 16% इंक्लूड है। बिल्कुल ऋषिता जी, 16% उसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि जब 19% ले रहे हैं तो उसके अंदर 16% इंक्लूडेड है। सर इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया। शिफाली जी, सब में फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है। 18,500 यहाँ 16% था, यहाँ 19% था, 16%, 3% बोनस एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 18,500 को 3% और दिया गया। 18,500 का 3% कितना होता है 555 रुपए। 555 कमीशन का इंक्रीज हो रहा है। अगर 555 कमीशन का इंक्रीज हो रहा है, इस बार आपको कमीशन ही दे रखा है, कमीशन का कमीशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन, तो 555 रुपए यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 16,150। और कमीशन है कितना 19% लिया है पूरा हमने, तो 19% की वैल्यू दे रखी है, 100% निकाला है। जहां हमने कंपनी से कंपैरिजन किया है ऋषिता जी, जहां कंपनी से कंपैरिजन करते हैं वहां माइनस होता है। जब यहां कमीशन इंक्रीज होगा तो कंपनी में वहां पे डिक्रीज होगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन अभी और करवाना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो 4-5 बच्चे ही रह गए हैं सिर्फ, जिनको अगर थोड़ी सी कम क्लैरिटी हो रही है। 440 में से 4-5 बच्चे ही रह गए हैं थोड़े से जिनको कम क्लैरिटी हो रही है, वो मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर उनको किसी भी पॉइंट में डाउट है कमीशन वाले में, तो वो मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अ सेल्समैन गेट A% commission till 3,000 and B% commission above 3,000. In January sale is 7,000. In January sale is 7,000 and commission is 960. And in February sale is 8,000 and commission is 1,110. Full stop. Find B. चलिए सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बनाओ। KBC। तो तुम्हारे दिमाग में जो इधर उधर की बातें चलती रहती है ना, आधी कंसंट्रेशन तो वहीं से खराब हो जाती है। तुम KBC खेल रहे हो, हम यहाँ ABC करा रहे हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। हाँ जी, ओरली भी कर सकते हैं दिलप्रीत, थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, बस ओरली हो जाएगा। कोई बात नहीं मधु जी, अभी मैं बता दूंगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए यहां देखिए, अब अ सेल्समैन गेट A% कमीशन टिल 3,000 एंड B% कमीशन अबव 3,000। पहली लाइन का मतलब ये है कि 3,000 रुपए की सेल तक A% कमीशन मिलेगा और 3,000 से ऊपर जाओगे तो B% मिलेगा। ठीक है, पहली लाइन में ये कहना चाहता है 3,000 की सेल तक A% कमीशन मिलेगा और 3,000 से ऊपर जाओगे तो B% कमीशन मिलेगा। अब आपको बताया इन जनवरी की सेल आपको बताइए। देखो जनवरी में क्या सेल बताई है कि सेल हुई है 7,000 की। अगर 7,000 की सेल हुई है तो आप जानते हो कि 7,000 में से जो पहला 3,000 होगा, तो 3,000 तक तो हमें A% कमीशन मिलना है। 3,000 तक हमें A% कमीशन मिलना है। उसके ऊपर जब जाएंगे बचा कितना, 4,000, तो 4,000 के ऊपर आपको B% कमीशन मिलना है और टोटल कमीशन बनता कितना है, 960। बोलो ये बात समझ में आई। जनवरी में 7,000 रुपए, जनवरी में 7,000 रुपए कमीशन से कमाए हैं। कैसे कमाए हैं, सॉरी कमीशन से तो 960 रुपए कमाए हैं, 7,000 की सेल की है। तो पहली जो 3,000 की सेल है, तो 3,000 की सेल पे A%, 3,000 से ऊपर जितना भी जाओगे तो उसके ऊपर 4,000 के ऊपर आपको कितना मिलेगा, B%। टोटल कमीशन कितना बना, 960। अब ऐसे लिखेंगे फरवरी की सेल। फेब की सेल देखो कितनी है, 8,000 रुपए। फेब की सेल है 8,000 रुपए। 8,000 में से 3,000 तक, 3,000 तक तो A% ही रहेगा ना, और 3,000 से ऊपर जितना भी जाएंगे
3,000 से कितना ऊपर गए हैं, 5,000। तो 5,000 के ऊपर आपको कितना मिलने वाला है, 20%। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 1,110। हाँ जी, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैंने तो क्वेश्चन ही दोबारा लिखा है ये। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। 3,000 के ऊपर 8%, 4,000 के ऊपर 20%, तो 960 रुपये हो गया। यहाँ पे 8,000 था, 3,000 के ऊपर 8% और 5,000 रुपये का 20%, 1,110 हो गया। अब जो बचपन में आप लीनियर इक्वेशन करते थे, बस वही करना है, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन। 3,000 से 3,000 वाला पार्ट तो पूरा कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1,000 का 20% इज इक्वल टू माइनस का कितना, 40,150। तो माइनस से माइनस भी कट गया, एक जीरो से एक जीरो भी कट गई। 20% है, 20% का मतलब बी अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। हाँ जी समझ गए। तो बी की वैल्यू 15 आ गई, तो कमीशन हो जाएगा 15% हमारा। क्लियर सभी को। हाँ जी बिल्कुल, औरली कर सकते थे, क्योंकि देखो इसमें जो पहला 3,000 होगा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो पहले 3,000 है उसका तो मतलब ही नहीं है। जो पहला 3,000 है उसका तो मतलब ही नहीं है। हमने तो सिर्फ ये देखना था कि यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे कितना है, 8,000 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा वो कितने का बनेगा, 1,000 का बनेगा। तो 1,000 की वैल्यू और इन दोनों का डिफरेंस देखना था, 1,110 और 960 का डिफरेंस देखना था, 150। तो 1,000% जो हमारा 150 के बराबर है, तो वहां से वो कट जाना, तो बी की वैल्यू 15 आ जाती सीधा। स्टेटमेंट नहीं बनानी आई मीनाक्षी, बहुत सिंपल था। 100 कैसे कट किया, 20% था ना, परसेंट के नीचे नीचे 100 लगाया। सर ये कितने मंथ की क्लास है, 1 साल चलेंगी रिदम। चलो अब यहाँ देखो, दोबारा एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, जाते जाते सुन लो एक बार और कहानी। जनवरी में 7,000 रुपए की टोटल सेल की गई है। उसमें से आपको ये बताया कि पहले 3,000 तक A% मिलेगा, बाकी बचा कितना, 4,000। उस 4,000 रुपए के ऊपर B% मिलेगा, तो टोटल कमीशन बना आपका 960। फरवरी में 8,000 रुपए की सेल की गई है। 8,000 रुपए में पहले 3,000 के ऊपर तो A% ही मिलना है, तो बाकी जो बच गया 5,000 उसके ऊपर B% मिलना है। तो कितना मिलेगा कमीशन, 1,110। माइनस का साइन लगा दिया, ए वाला पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस का 1,000, 20% था ना ये, यहाँ परसेंट का साइन था, इज इक्वल टू माइनस का 150। माइनस काट दिया, एक जीरो यहाँ पे काट दिया। B% परसेंट की जगह पे जब नीचे 100 लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और अगर बी ऊपर आप डाल दोगे ना 15, तो अगर क्वेश्चन में ए पूछा होता तो ए आपका आ जाएगा 12। ठीक है, बी की वैल्यू अगर यहाँ 15 डाल दोगे ना, 15% डाल दोगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर आपसे ए पूछा होता तो 12 आ जाता। चलिए क्लियर है सभी को। कल भी आपकी परसेंटेज की क्लास हो सकती है 2, 2.5 या 3 घंटे की। कल आपकी परसेंटेज की क्लास रहेगी, कल परसेंटेज खत्म करवाना है, और वो 2, 2.5 या 3 घंटे चल सकता है। चलिए, तो पिछले वाला सारा पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, ठीक है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको कल मिलेंगे।